अच्छा बच्चों, आज से मैं तुम्हारी नई टीचर। अगर तुम्हारा कोई भी सवाल हो ना तो मुझसे पूछना। मैडम जी मेरे पास एक सवाल है, पूछ लूं? हाँ पूछो। मैडम जी इस गाने की दूसरी लाइन बताओ। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। देख रहे हो विशाल, एक सवाल क्या पूछ लिया, मैडम को आते ही मुझसे मोहब्बत हो गई। हरामी हो। जलवा तेरे भाई का। अच्छा रिहान, ये बताओ, हम लड़कियां ज्यादा गुस्सा करते हैं या तुम लड़के? मैडम जी लड़कियां ज्यादा गुस्सा करती हैं। अच्छा, वो कैसे? मैडम जी अगर आप मेरे किस करोगी तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा, और अगर मैंने आपके किस कर दिया आप मेरा खोपड़ा फाड़ दोगी। लड़कों को गुस्सा आता ही ना बिल्कुल भी। नालायक, अभी क्लास से बाहर निकल जा, अभी निकल। अच्छा बच्चों, किसी का कोई भी सवाल हो ना मुझसे पूछ सकता है। मैडम जी मेरे कुछ सवाल हैं, पूछ लूं? हाँ पूछो। मैडम जी आप ये बताओ, जब धूप में पानी सूख जाता है तो धूप में जाने से पसीना क्यों आता है? एक सवाल और है मैडम जी, पूछ लूं? पूछो। मैडम जी ये बताओ, जब गलत काम करने वाला नरक में जाता है, अच्छे काम करने वाला स्वर्ग में जाता है, तो जो दोनों नहीं करता वो कहां जाता है? मैडम जी एक सवाल और है, वो भी पूछ लूं? पूछो। अच्छा मैडम जी ये बताओ, जब एक अंधा सोकर उठेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि दिन है या रात? अरे बाप रे। मैडम जी एक आखिरी सवाल और है, वो पूछ लूं? पूछो भाई। मैडम जी लोग कहते हैं सपने मेहनत करने से पूरे होते हैं, लेकिन हम तो सपने सोकर भी पूरे कर सकते हैं ना, तो फिर मेहनत क्यों करनी? अच्छा रियान, तो मुझे ये बताओ, एक कार में तुम ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा मैडम जी 25। 25? वो कैसे? मैडम जी ये तो बहुत सिंपल है, मैं तो कार चला लूंगा और 4 छक्के बिठा लूंगा। हो गए ना 25। अच्छा रिहान, अपने पापा का नाम बताओ इंग्लिश में। मैडम जी ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या मतलब? हिंदी में बताना। सुंदर लाल चड्डा। अच्छा रिहान, ये बताओ, प्यार और दारू में क्या फर्क है? मैडम जी प्यार पागल बनाता है, दारू मूड फ्रेश करती है। प्यार में नींद नहीं आती, दारू पीकर बहुत अच्छी नींद आती है। प्यार से मुलाकात में 2000 रुपए खर्च होते हैं और दारू की बोतल में 400 रुपए खर्च होते हैं। प्यार में सबकी सुनो, दारू पीकर सबको सुनाओ। अब फैसला आपके हाथ में है, पियो सर उठा के और जियो लड़खड़ा के। अच्छा रिहान, दुनिया के सबसे बड़े तो घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बताओ। मैडम जी पहला बीबी के आंसू और दूसरा पड़ोसन की स्माइल। सबसे घातक हथियार है दुनिया के ये। अच्छा रिहान, ये बता, दुनिया में सबसे खतरनाक जादू कहाँ होता है? ब्यूटी पार्लर में। वो कैसे? जाती कोई और है और आती कोई और। ये हमारी बेइज्जती कर रही है। हाँ यार, मैं भी तो वही देख रही हूँ। कालिया सुअर। इसको देखो जरा, नेचुरल ब्यूटी है भाई। अच्छा रिहान, ये बताओ, एक पानी का जहाज है जो डूब रहा है, उसमें एक मेंढक है और उसमें आलू है जिसका रेट है 30 रुपए किलो। तो ये बताओ मेरी उम्र कितनी हुई? ये समस्या है क्या बोलने का। मैडम जी 32 साल। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैडम जी मेरी एक बहन है, उसकी उम्र 16 साल है और वो आधी पागल है। आपकी उम्र 32 साल है तो आप पूरी पागल हो। मैडम जी ये बताओ, गांधी जी के सर पर बाल क्यों नहीं थे? क्योंकि गांधी जी बहुत समझदार थे और ये समझदारी की निशानी है। ठीक है मैडम जी, समझ गया मैं भी। क्या समझे? कि आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं। समझदार है ना बिल्कुल। अच्छा रियान, खड़े हो जाओ। ये बताओ, उसने खुदकुशी की और उसे खुदकुशी करनी पड़ी, दोनों में फर्क बताओ। मैडम जी पहले वाले की लव मैरिज होगी और दूसरे वाले की अरेंज मैरिज।
ब्लडी इडियट। मैडम जी मैं कम इन? तू हमेशा इतना लेट आता है, तू बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं आता? मैडम जी झुंड में तो गधे आते हैं, शेर हमेशा अकेला ही आता। अगर ये बैग गिरा तेरी कमर से तो लट मार मार के तेरी कमर तोड़ दूंगी। मैडम जी आई एम मैट को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं पागल हूँ। मैडम जी वो तो मुझे पता, तुम पागल हो। तुम ये बताओ आई एम मैट को हिंदी में क्या कहते हैं? नलायक इधर आओ। अच्छा रिहान, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। मैंने सुबह स्कूल में एक लड़की देखी। मैडम जी कल तक उसे मैं पटा लूंगा। क्या सोच है रे तेरी? आवाज ही खत्म नहीं होगी तेरी। पक्का लोंडिया बाजू भाई, ऐसा करके लोंडिया सेट कर दूं। अच्छा रिहान, ये बताओ तुम्हारे पास 15 सेब है, जिसमें से 5 तुमने मैक को दे दिए, 5 प्रियंका को दे दिए, 5 ऋषिका को दे दिए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैडम जी 3 नई गर्लफ्रेंड। क्या सोच है रे तेरी? सेब देते ही सेट हो जाएंगी तीनों। अच्छा बच्चों, ये बताओ मुर्गी की टांगे छोटी क्यों होती हैं? मैडम जी अगर मुर्गी की टांगे लंबी होंगी तो अंडे नीचे गिरकर फूट नहीं जाएंगे। बात तो सही कह रहे हैं मैडम जी भाई। हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम। अच्छा रिहान, ये बताओ जिस आदमी के दोनों हाथ नहीं है उसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैडम जी हिंदी में तो ठाकुर और इंग्लिश में हैंड्स फ्री। अच्छा रिहान, जवानी और बुढ़ापे में फर्क बताओ। मैडम जी जवानी में मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं और बुढ़ापे में मोबाइल में हकीमों के नंबर रहते हैं। जवानी में हसीनों के, बुढ़ापे में हकीमों के। हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, तुम प्लीज मेरी एक बात मानना। तुम जब दूसरी शादी करो ना तो मेरे सारे कपड़े अपनी नई बीवी को मत पहनने देना। ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वैसे भी यार तुम्हारे कपड़े मुस्कान के फिट भी नहीं आएंगे। तू समझा? मुस्कान? नहीं तू समझा नहीं। अच्छा बच्चों, ये बताओ मक्खी और हाथी में क्या फर्क होता है? मैडम जी हाथी की सूंड होती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। ये बताओ दोनों कैसे दिखते हैं? मैडम जी मक्खी के पर होते हैं, हाथी के पर नहीं होते। अरे नालायक, सही सही जवाब बता। मैडम जी मक्खी हाथी पर बैठ सकती है मगर हाथी मक्खी पर नहीं बैठ सकता। सही तो कह रही हूँ। अच्छा बच्चों, ये बताओ भैंस बड़ी है अकल? मैडम जी भैंस। भैंस वो कैसे? मैडम जी अगर अकल बड़ी होती तो आप ये सवाल पूछते। पहले तू मैडम से उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम से मारूंगी। अच्छा रिहान, ये बताओ वाइफ, बीवी, पत्नी, औरत और घरवाली, इन सब में क्या फर्क है? मैडम जी इतना मत सोचो, मुसीबत एक नाम अनेक। जिंदगी हराम कर दी है इन्होंने। अबे ये इतना इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर तो कोई भी बेवकूफ निकाल सकता है। मैडम जी तभी तो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। रिहान, इस खाली स्थान को भरो। 900 चूहे खा के बिल्ली डैश को चली। मैडम जी 900 चूहे खा गए, बिल्ली चली धीरे धीरे। नालायक, तू इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि तुझे इसका मतलब बताओ। चल क्लास से बाहर जा। मैडम जी वो तो मैंने आपका दिल रखने के लिए बोल दिया, वरना 900 चूहे आप खा लो, एक कदम भी ना चला जाएगा। चल के देख लो चाहे। बच्चों, इसका हिंदी ट्रांसलेशन कौन बनाएगा? मैडम जी मैं करूं? हाँ बनाओ। वो बच्चे दे रही है। अबे बेवकूफ, इसका मतलब है वो मजाक कर रही है। सॉरी मैडम जी, गलती हो गई। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें अपना कैरेक्टर अच्छा करना है ना तो अपनी टीचर को अपनी माँ समझो। मैडम जी
ऐसे तो हमारे पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। माँ समझेंगे तो पापा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा यार। अरे रेहान, तुम इतना मोटे लेंस का चश्मा क्यों लगाते हो? तुम्हें पता है तुम इतने मोटे लेंस के चश्मे में ना उल्लू नजर आते हो। मैडम जी, अगर मैं चश्मा ना लगाऊं तो आप मुझे गधी नजर आती हो। सुनो क्या, ये भी मेरी गलती है। एक आफत थोड़ी है जिंदगी। ब्लडी इडियट। नालायक, मतलब भलाई का जमाना नहीं है। रियान, खड़े हो जा। क्लास में बहुत शैतानी करता है। जो भी सवाल मैं पूछूं उसका जवाब मुझे फटाफट देना। दिल्ली की राजधानी बता। फटाफट। मारो मुझे मारो। अच्छा रिहान, ये बताओ, एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 3 आम सड़ गए, तो कितने बचे? मैडम जी 10। 10? वो कैसे? मैडम जी, आम सड़ने के बाद आम ही तो रंगे, केले थोड़ी बन जाएंगे। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हल्का। अबे साले लो, सुनो क्या, ये भी मेरी गलती है। तुम इतने बड़े बड़े हो गए और तुमसे मैथ के इतने इजी सवाल नहीं आते हैं। विदेश में 15 साल के बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। हाँ मैडम जी, हमारे यहाँ तो 1 साल का भागने भी लगा है। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तूने। बच्चों, ये बताओ, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? मैडम जी शहद। और पतली बकरी क्या देती है? मैडम जी दूध। अच्छा, और ये बताओ, मोटी भैंस क्या देती है? मैडम जी होमवर्क। मैडम जी तुम्हें कह रही हो? अबे नालायक, तुझे कहाँ से मोटी लग रही हूँ मैं? मुंह से। बच्चों, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटियां बनाती है, तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? मैडम जी एक भी नहीं। क्यों? मैडम जी 3 औरतें मिलकर सिर्फ बातें बना सकती हैं, रोटी नहीं। बात तो सही है। बता बात गलत हो तो? बिल्कुल सही कह रही है मैडम जी। सही कह रहे हो बेटा। बच्चों, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। मैडम जी मेंढक। अरे वाह, वेरी गुड। और 4? उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन। 5 हो गए। वो भी तो पानी में रहना, वो कोई आसमान में थोड़ी उड़े हैं। मैडम जी मार दिया ये। हाँ, बिल्कुल सही मार रहा है। अच्छा रियान, पिग को हिंदी में क्या कहते हैं? मैडम जी सुअर। बुक में देख के बोला है ना? नहीं मैडम जी, इसके मुंह को। बिल्कुल देखो, लग भी रहा ना। रिहान, ये बताओ, बीरबल कौन था? मैडम जी मुझे ना पता। पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी तो पता होगा। मैडम जी आपको पता विशाल, कामिल और सुहेल कौन है? मुझे नहीं पता। अपनी लड़की पे ध्यान दोगी जब तो पता चलेगा। मतलब क्या है तेरा? बहुत बिगड़ रही है लड़की तुम्हारी। अरे तुम ये आज गधे को क्यों लेके आ गए? मैडम जी आपने ही बोला था कि मैंने बड़े से बड़े गधे को इंसान बनाया, तो मैंने सोचा इस गरीब का भला ही हो जाए। पागल इंसान, अपने गधे को लेके जाए यहाँ से। अरे मैडम जी इसका भला कर दो। चल लेके जाए इसे यहाँ से। तुम्हें पता है, नई कार और नए पति में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही 2-3 साल तक ठीक ठाक चलते हैं। पुरानी कार और पुरानी बीवी में भी कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही आवाज करती हैं। तुम्हारा मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हल्का। क्या तुमने सच में अपनी आंखों से एक्सीडेंट देखा था? जी हाँ जज साहब। तो आप मुझे ये बताइए, जब एक्सीडेंट हुआ तो आप उस जगह से कितनी दूरी पर थे? 30 फुट 6.25 इंच। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जज साहब जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने इंची टेप से वो जगह नाप ली थी। मुझे पता था कोर्ट रूम में कोई ना कोई बेवकूफ वकील ये सवाल जरूर पूछेगा। जज साहब, ये आपके सामने मुझे बेवकूफ कह रहा है। चालाक बहुत बड़ा वाला है वैसे तू। चोरी का इल्जाम लगाओ, जबरदस्ती का। आपको भाग के जाओ बेटा। अच्छा रिहान, मेरे एक सवाल का उत्तर दो। हाँ पूछो। ये बताओ, पहले अंडा आया था या मुर्गी? मैडम जी अंडा। वो कैसे? मैडम जी आपने एक सवाल का जवाब कही थी, वो मैंने दे दिया, दूसरे का ना बताऊंगा। दूसरे सवाल का जवाब ना दूंगा। अच्छा रिहान, दवा और दारू में अंतर बताओ।
मैडम जी दवा ना बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह होती है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। और दारू? और दारू ना बिल्कुल बीवी की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी सिर चढ़ती है। अच्छा रेहान ये बताओ, मैंने तुम्हें 10 लड्डू दिए। मैडम जी खामोखा में झूठ मत बोलो, तुमने मुझे एक भी लड्डू ना दिया। अरे तू मान लेना, मानने में तेरे बाप का क्या जा रहा है। ठीक है। और उसमें से 5 लड्डू मैंने वापस ले लिए, तो कितने बचे तेरे पास? मैडम जी 20। 20? नालायक 20 कैसे? मैडम जी मान लो ना तुम भी, मानने में तुम्हारे बाप का क्या जा रहा। सही कह रही है मैडम, बिल्कुल। अच्छा रिहान ये बताओ, एक मुर्गी एक दिन में 2 अंडे देती है, तो एक हफ्ते में कितने अंडे देगी? मैडम जी 12। 12 कैसे? मैडम जी मुर्गी संडे की छुट्टी भी तो रखेगी। हमारी ना रहती है संडे की छुट्टी। नालायकों, तुम्हारी छुट्टी रहती है संडे की, जानवरों की नहीं रहती है।